हमारे बृहस्पति देवता बड़े ही दयालु हैं। ये अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। हमें कथा सुनते समय बीच में बोलना नहीं चाहिए और ना ही उसे अधूरा छोड़ करके जाना चाहिए। बृहस्पति देवता अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वो नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने को जाता था और ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई निराश होकर के नहीं लौटता था। वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता हुआ बृहस्पति भगवान की पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब उसकी जो रानी थी उसको अच्छा नहीं लगता था। वो ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी तथा राजा को भी दान करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। घर में रानी और दासियां थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए और उन्होंने भिक्षा के लिए याचना की। तब रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरे तो घर का कार्य समाप्त ही नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं और आप इस प्रकार की कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे रानी, तुम तो बहुत विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। इसको तो सभी चाहते हैं, इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर आपके पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं और तालाब, बावली, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेक यज्ञादि कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन बातों से खुश न हुई। वो कहने लगी कि हे साधु महाराज, मुझे इसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिससे और मनुष्यों को मैं दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाता है। साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी इच्छा ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना और केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वहां से साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने जैसे साधु ने बताया था वैसा ही करती है। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका संपूर्ण धन नष्ट हो गया। राजा व रानी भोजन के लिए तरसने लगे तथा संसारिक भोगों के अभाव में दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर तो सब मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश की भीख परदेश की चोरी के बराबर है। ऐसा कहकर के राजा परदेश को चला जाता है और वहाँ जंगल जाता है और जंगल से लकड़ी काट करके लाते हैं और शहर में बेचते हैं। इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी और दासी दुखी रहने लगी, क्योंकि वहाँ भोजन का भी अभाव था। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पी कर ही रह जाती। एक बार रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। 7 दिन उनको भोजन नहीं मिला तो रानी अपनी दासी से कहने लगी, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वो बहुत बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझल ले आ, जिससे मैं और आप दोनों भोजन कर सकें और इससे हमारा कुछ समय व्यतीत हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मान करके दासी रानी की बहन के पास जाती है और रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी।
क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का व्रत था और वो बृहस्पति देव की भगवान की पूजा में लगी हुई थी। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे कहने लगी कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेचर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वो बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। और इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हो गई और क्रोध भी आया और लौटकर रानी के पास आकर के कहने लगी कि हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, उसे छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे आपका संदेश कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी कहने लगी कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता तो आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है, इसमें मेरी बहन का कुछ भी दोष नहीं है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। इन बातों को विचार करते हुए वो अपनी विचार कर रही है और यही सोच वो कथा को सुन करके भगवान की पूजा समाप्त कर प्रसाद को पाकर वो रानी के बहन के घर चल देती है। वो जो रानी है अपनी बहन के घर पहुंची और वहां जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, पर जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। कहो दासी क्यों गई थी? रानी कहने लगी कि हे बहन, मेरे घर पर कोई अनाज नहीं था, वैसे तो तुमसे कोई बात भी नहीं छिपी है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी कहने लगी कि बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां पर उसे घर के अंदर एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। तब तो रानी और दासी को बहुत खुशी हुई। दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे तो हमको अन्न नहीं मिलता, तो हम रोज व्रत रखते हैं, और अगर इनसे व्रत की विधि और कथा भी पूछ ली जाए तो हम भी उससे किया करेंगे। उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार की कथा कैसे है तथा ये व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल व मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने ये निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान की पूजन जरूर करेंगे। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर के चना गुड़ बीन लाई तथा चने की दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हो गई ये विचार करके कि पीला भोजन कहाँ मिलेगा, परंतु उन्होंने व्रत किया। इस कारण गुरु भगवान प्रकट हो जाते हैं और थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के आ गई और दासी को देकर के कहने लगे कि हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पा करके बहुत प्रसन्न हो गई और दासी भोजन पा करके बहुत प्रसन्न हो गई और कहने लगी, घर जाकर के यानी कि रानी से कहने लगी कि चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे ही लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वो महात्मा हम दोनों को 2 थाली में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों
फिर साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और दासी दोनों गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन करना प्रारंभ कर देती हैं। अब वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास फिर से धन हो गया। तो रानी उसी प्रकार फिर से आलस्य करना शुरू कर देती है। तब दासी कहने लगी कि हे रानी, देखो पहले तुम इस प्रकार का आलस्य करती थी, तब तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस प्रकार सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से जो धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होती है। बड़ी मुसीबतों के पास हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण भी करवाना चाहिए। मंदिर पाठशाला बनवा करके दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ धर्म कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो। इससे जो हमारे पितृदेव भी हैं ये भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इस प्रकार का कार्य करने का प्रारंभ कर दिया तो रानी का काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा से स्वप्न से कहा कि हे राजन, उठ तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातः काल उठा और मन में विचार करने लगा कि स्त्री जात खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वो अपने नगर को चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो परदेश में बड़ा दुखी रहा करता था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काट करके बीन करके लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो गया और अपनी पुरानी बातें याद करके रोने लगा। तब जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु के रूप धारण करके आ गए और राजा के पास आकर के कहने लगे कि हे नरहरि, तुम्हें सुनसान जंगल में किस चिंता से बैठे हो, मुझे बतलाओ। ये सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करके कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को संपूर्ण कहानी बतलाई। महात्मा तो दयालु होते हैं। वह उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान बना देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मान करके बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ व जल को लोटे में डाल करके केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। साधु को प्रसन्न देख करके राजा कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच करके इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूं, यह भी बात मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां बेचने नगर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भारी भोजन भी कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। अब बृहस्पति देवता की कहानी जो कथा है वो इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती और प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी। बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहा करते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण को स्त्री की कन्या रूपी रत्न भी पैदा हो जाता है। वो कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। ये बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती
पाठशाला के मार्ग में डालती रहती, तभी जब जौ को डाल देती तो ये जौ स्वर्ण के हो जाया करते थे और लौटते समय उन्हें बीन करके घर को ले आती थी। एक दिन वो बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जो ये जौ हैं, इन्हें फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा अगर सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। तो बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब लौटकर वो जौ भी नहीं थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय नगर का राजकुमार वहीं से होकर के निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देख करके मोहित हो गया। तब अपने महल में आकर भोजन तथा जल त्याग करके उदास होकर के लेट जाता है। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गए और कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने आपका अपमान किया है या कोई और जो कारण हो उसे कहो। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की जब बातें राजकुमार ने सुनी तो कहने लगा, मुझे आपकी कृपा से ना तो किसी बात का दुख है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो जौ साफ कर रही थी। राजा का लड़का कहने लगा, मैं उसी लड़की के साथ शादी करूंगा जो सोने के सूप में जौ फटक रही थी। ये सुनकर के राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगा सकते हो। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस कन्या का घर का पता बदलाया। तब मंत्री और राजा उस कन्या के घर पर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर देते हैं। कन्या के घर जाते ही पहले की बात उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए और बेटी ने जब अपने पिता को दुखी अवस्था में देखती है और अपनी माँ का हाल पूछा तब ब्राह्मण ने सभी हाल बताया। कन्या ने बहुत धन दे करके अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो जाता है। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और हाल कहा तो कन्या कहने लगी कि हे पिताजी, आप माताजी को यही लिवा लाओ, मैं उनको विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता को अपनी स्त्री के साथ लेकर के पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माता, तुम प्रातः काल उठ करके प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, तब आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ को एक भी बात समझ में नहीं आई और वो प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री व बच्चों का जूठन खा लिया करती थी। एक दिन उसकी पुत्री को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया और रात को एक कोठरी में सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर देती है। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान कराने के बाद में पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई और वो फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से इसकी माँ भी बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वो ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख को भोग करके स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देव वहां से अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा
और फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर नगर में बेचने गया। इस दिन अन्य दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ाल ला करके गुरुवार का व्रत किया और उस दिन उसके सभी कष्ट दूर हो गए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का व्रत आया जब दोबारा गुरुवार का व्रत आया तो व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा नगर में घोषणा करवाई कि जो भी मनुष्य अपने घर भोजन राजा ने घोषणा करवाई कि कोई भी मनुष्य अपने घर पर भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त नागरिक यानी कि जितनी प्रजा है हमारे यहाँ आकर के भोजन करे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे दंड दिया जाएगा। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार नगर के लोग भोजन करने चले गए, लेकिन ये जो लकड़हारा था ये कुछ देरी से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लेकर के चले गए। और जाकर के भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वो हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उस समय सिपाही को बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर के विचार करने लगा कि ना जाने कौन सी पूर्व जन्म के कर्म से मेरे को ये दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देवता उसी साधु का रूप धारण करके प्रकट हो गए और उसकी दशा देख करके कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के द्वार पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देवता की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिलते हैं। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार जो है उसी खूंटी पर लटका हुआ है। कहने लगे बृहस्पति देवता कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इसलिए रात्रि के स्वप्न को देख राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देख करके लकड़हारे से क्षमा मांगी और राजा योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर के उसे विदा कर देते हैं। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं व मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग है, किसकी धर्मशालाएं हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि ये रानी और दासी के हैं। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि ये दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ करके गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देख करके कहीं लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आया तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा क्रोध करके अपनी म्यान से तलवार निकाली और पूछने लगे कि ये बताओ, ये धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा, हमें ये धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 6 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देवता का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ घूम आई। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर के अपनी बहन के यहाँ चल देता है। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं, तो उन्हें रोक करके कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कहानी तो सुन लो। वे बोले, लो हमारा आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी कहने लगे, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा जरूर सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि वो मुर्दा जो था हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह करके वो मनुष्य उठ करके खड़ा हो जाता है। आगे मार्ग में उसे किसान मिलता है।
जो हल चला रहा था राजा ने उसे देखा और उससे कहा, अरे भैया तुम बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान कहने लगा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया और भी जोड़ लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे को जब बढ़ता है तो राजा की हटते ही वो जिस बैल से जोत रहा था वो बैल पछाड़ खा करके गिर जाते हैं और उस किसान के पेट में तेजी जोर से दर्द होने लगता है। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई थी और उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सारा हाल बता दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे कहने लगी कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल करके कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही वो बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातः काल जब राजा की नींद खुली तो क्या देखता है कि सब लोग भोजन कर रहे। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य जो इसने भोजन नहीं किया है, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ली। बहन कहने लगी कि हे भैया, ये देश ही ऐसा है कि यहाँ पर पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई दूसरा कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखा, वो ऐसा कह करके देखने चली जाती है, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अब वो पता लगाते लगाते कुम्हार के घर पर पहुंच गया, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर के बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन रानी अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास कहने लगी, हाँ चली जा, परंतु बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की तो कोई औलाद ही नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा कहने लगा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही चल करके क्या करोगे। बड़े दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया। राजा ने अपनी दासी से कहा, राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी, हमारा मुंह किसी को देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आज नहीं किया। रानी बोली, कहने लगी कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने तो हमें सब कुछ दिया है, वो हमें पुत्र भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न से कहा, हे राजा उठ, सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुनकर के बड़ी खुशी हुई। जब 9 महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, किंतु बिना बात कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन जब आएगी तो आप उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दिया। रानी की बहन ने जब शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर के अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई हो। राजा की बहन कहने लगी, भाभी, अगर मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती, क्योंकि बृहस्पति देव ऐसे ही है, इनके मन में जैसे ही मनोकामनाएं हैं वे सभी पूर्ण कर देते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति भगवान की पूजा करता है या कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। और बृहस्पति भगवान सदैव दूसरे की रक्षा करते हैं। संसार में जो सद्भावना से भगवान का पूजन व व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया था तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण कर दी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर के जाना चाहिए और कथा सुनते हुए कभी बोलना नहीं चाहिए। हृदय से बृहस्पति भगवान का मनन करना चाहिए। बृहस्पति भगवान सभी भक्तों की अपनी मनोकामनाएं
पूर्ण कर देते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, स्थान देवता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।